बीएसपी ने माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज मुख्तार अंसारी का टिकट काटने का ऐलान कर दिया। मायावती ने मऊ सीट से मुख्तार अंसारी की जगह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, उन्हें उतारने का ऐलान किया है। देखिए, एबीपी न्यूज ने कल ही कौन बनेगा मुख्यमंत्री में यह खबर दिखाई थी आपको कि बीएसपी मुख्तार अंसारी का टिकट काटने का मन बना चुकी है, और कल हमने जो खबर आपको दिखाई, आज मायावती ने उसी खबर को लेकर औपचारिक ऐलान भी कर दिया। मायावती ने अपने बयान में कहा है कि इस बार के यूपी चुनाव में कोशिश करेंगी कि किसी भी बाहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव ना लड़ाया जाए। इसी के मद्देनजर मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। भीम राजभर 2012 में भी मऊ सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस वक्त कौमी एकता दल से चुनाव लड़ने वाले मुख्तार अंसारी ने ही उन्हें करीब 6000 वोट से हरा दिया था। तो मायावती की तरफ से ट्वीट करके मुख्तार अंसारी का टिकट काटने का ऐलान किया गया है। मायावती ने अपने ट्वीट में जो लिखा आपके सामने है। बीएसपी का विधानसभा में प्रयास होगा कि किसी बाहुबली माफिया को चुनाव न लड़ाया जाए। मऊ सीट से मुख्तार अंसारी की जगह बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर चुनाव लड़ेंगे। आगे मायावती लिखती हैं अपने ट्वीट में, बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर बदल देने की है, ताकि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बीएसपी जो कहती है वो करती भी है। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में, और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये अभी का बीएसपी का रुख है। मायावती अभी कह रही हैं कि उनकी पार्टी अपराधियों और माफियाओं को टिकट नहीं देगी, लेकिन एक वो दौर भी था जब मुख्तार अंसारी को लेकर मायावती की राय कुछ और थी। मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहा था। सुनिए जरा, मायावती का ही बयान है, बस 12 साल पुराना है। यदि कोई व्यक्ति किसी गरीब व बेसहारा एवं बेकसूर गरीब व्यक्ति पर हुई जुल्म ज्यादती से उसे बचाने के लिए उसकी मदद करता है, अर्थात उस पर जुल्म ज्यादती करने वाले गुंडों, बदमाशों व शरारती किस्म के लोगों का कानून के तहत डटकर उसका मुकाबला करता है, तो तब ऐसी स्थिति में यदि इस किस्म के आपराधिक लोग ऐसे मदद करने वाले व्यक्ति को उन अनेकों फर्जी मामलों में फंसाकर उसे जेल भिजवा देते हैं, तो फिर ऐसे मदद करने वाले व्यक्ति को हमारी पार्टी अपराधी नहीं मानती है। और इस मामले में हमारी पार्टी को मिली रिपोर्ट के मुताबिक श्री मुख्तार अंसारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और देखिए, बीएसपी की तरफ से मुख्तार का टिकट काटने के बाद यूपी के कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो कह रहे हैं कि योगी सरकार में कानून का राज स्थापित करने का काम हुआ है। ब्रजेश पाठक से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। सर, ओवैसी साहब आते हैं, 3 दिन अयोध्या जाते हैं, सुल्तानपुर और उसके बाद फिर बाराबंकी, और उनका भाषण को लेकर के मुकदमा हो जाता है। ये कार्रवाई क्या राजनीतिक है या वाकई में आप लोगों ने जो एफआईआर लिखी है उस पर कार्रवाई होगी? सर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व बनी है, हमने हर स्तर पर कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जितने भी ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग थे, सबको हमने समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें भी हम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि ओवैसी साहब तो आपकी बी टीम है और ये जो सारी कार्रवाइयाँ जो हैं दिखाने के लिए, ये उनका भय बोलता है। जब चुनाव आता है, हम दिखा चुके हैं, 2014 में हमने दिखाया, 17 में दिखाया, 19 में दिखाया, और 22 में भी हम 350 से अधिक सीटें जीतेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे।
सर 4.5 साल में आपने सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई की उसमें बड़ा नाम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का था। अतीक अहमद AIMIM चलेगा और मुख्तार अंसारी को लेकर के मायावती ने आज ही ट्वीट किया और कहा कि मऊ से उनको टिकट नहीं मिलेगा, भीम राजभर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बहन जी की इस घोषणा का स्वागत करेंगे? दरअसल भारतीय लोकतंत्र के लिए अपराधियों का, माफियाओं का राजनीति में पदार्पण बहुत ही दुखद है और सभी दलों को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से इस बात की पक्षधर रही है कि अपराध में कोई भी व्यक्ति जो सम्मिलित है उसको राजनीति में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। बहन जी पिछली बार कहती थी कि गरीबों के मसीहा हैं मुख्तार और इस बार उनको अपराधी बता रही हैं, तो ये जो एक चेंज है इसको किस तरह? तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ काल से जब अपराधियों पर और माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की तो जनता में अपनी फेस सेविंग के लिए कई राजनीतिक दल इस प्रकार का निर्णय स्टैंड ले रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।